नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग 50% LDC कोटे का गुड ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जो भी दोस्त लोग ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, ये ग्रेड पे इनकी जो 28 होते हैं और पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। 50% LDC कोटे संबंधित हैं। LDC मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। इसके CVT सेंटर सीनियर DP ऑफिस बिलासपुर। दोस्तों, इसके एग्जामिनेशन जो होते हैं 18 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसके टाइम पीरियड होते हैं 2 आवर्स और फुल मार्क्स 100 होते हैं। यदि किसी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को पहले से बेहतर कर पाएंगे। वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स भी बताया गया है। कम से कम 15 से 20 करंट अफेयर्स होंगे, तो करंट अफेयर्स भी देखना न भूलें और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए एक वीडियो को 2-3 टाइम्स भी जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। अब आइए इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कुछ। प्रश्न पत्र में कुल 110 प्रश्न हैं, जिसमें से राजभाषा के 10 क्वेश्चन वैकल्पिक हैं। यानी कि कुल आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। अगर 110 भी हल कर लेते हैं तो पहले 100 प्रश्नों का चेक किया जाएगा और उसके बाद अगर 100 नहीं हो पाएंगे तब आगे चेक किया जाएगा। दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए जो भी गुड्स ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि आप निगेटिव मार्किंग देख के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वही करें। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। जो भी गलत उत्तर होंगे उसके 1/3 नंबर काटे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MAUQ सिग्नलिंग प्रणाली में ब्लॉक ओवरलैप डैश है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे। ब्लॉक ओवरलैप इन MAUQ सिग्नलिंग सिस्टम इज डैश। तो इसके आंसर हो जाएंगे C 180 मीटर, 180 मीटर इसके आंसर हो जाएंगे। MAUQ सिग्नलिंग प्रणाली में ब्लॉक ओवरलैप कितना मीटर होता है? तो 180 मीटर होता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग गार्ड सेल हाउ डैश बाय डे। यानी कि ट्रेन के विखंडन होने की स्थिति में गार्ड दिन में कौन सा सिग्नल दिखाएगा? इनमें से कौन सा सिग्नल दिखाएगा? तो इनमें से जाएगा ये हरा झंडा लंबवत ऊपर और नीचे, ये ग्रीन फ्लैग वर्टिकली अप एंड डाउन। इसके आंसर हो जाएंगे A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोको पायलट सेल साउंड डैश हिस्टल टू कॉल गार्ड टू इंजन। यानी गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट इनमें से कौन सा सीटी बजाएगा? तो इसके आंसर जाएंगे B, 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। 2 लंबे सीटी और 2 छोटे, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On seeing defective stop signal during train working, loco pilot will sound dash whistle to inform the same। ट्रेन संचालन के दौरान दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल देखने पर लोको पायलट इसकी सूचना देने के लिए कौन सी सीटी बजाएगा? तो इसमें जो है फॉल्ट स्टॉप सिग्नल देखने के लिए सीटी बजाएगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे। 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट, एक लंबी और 2 छोटी सीटी बजाएगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the absence of red light in hand signal lamp, danger signal can be shown by dash। हैंड सिग्नल लैंप में लाल बत्ती की अनुपस्थिति में खतरे का संकेत डैश द्वारा दिखाया जा सकता है। इसके आंसर हो जाएंगे किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे। वायलेंटली वेविंग ए व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द बॉडी। यानी पूरे शरीर में क्षैतिज रूप से एक सफ़ेद रोशनी को हिंसक रूप से लहराना। हैंड सिग्नल लैंप में लाल बत्ती की अनुपस्थिति में खतरे का संकेत किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? तो पूरे शरीर में क्षैतिज रूप से एक
सफ़ेद रोशनी को हिंसक रूप से लहराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेडिकल रिलीफ वैन शैल बी डिस्पैच्ड विद इन डैश मिनट्स फ्रॉम डबल एग्जिट साइडिंग। यानी कि मेडिकल रिलीफ वैन को डबल एग्जिट साइडिंग में से कितने मिनट के भीतर भेजा जाएगा? तो इसके आंसर जाएंगे सी 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पोररी सिग्नल लाइन वर्किंग इज डैश। अस्थायी सिग्नल लाइन कार्य के दौरान दूसरी ट्रेन की गति कितनी होती है? इसके आंसर जाएंगे डी 30 किलोमीटर पर आवर। अस्थायी सिग्नल लाइन कार्य के दौरान दूसरी ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंडिंग ऑफ 5 हुटर्स मीन्स डैश। यानी कि 5 हुटर बजाने का अर्थ इनमें से क्या है? आंसर हो जाएंगे ए आर्ट MRV रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। आउट स्टेशन पर ART MRV की आवश्यकता है। ART मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सीडेंट ड्रिल इज ऑर्डर्ड बाय DRM एंड इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश। दुर्घटना ड्रिल का आदेश DRM द्वारा दिया जाता है और इसको किसकी देखरेख में किया जाता है? तो इसको देखरेख जो है ना ADRM एंड सीनियर DSO के अंडर देखरेख में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे आंसर बी ADRM एंड सीनियर DSO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वार्नर सिग्नल ऑफ एनी स्टेशन बिकम्स डिफेक्टिव इन ऑफ कंडीशन इज इशूड ऑफ लोको पायलट फ्रॉम द स्टेशन इन नियर। यदि किसी स्टेशन का वार्नर सिग्नल ऑफ कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो पिछले स्टेशन से लोगों को किसके द्वारा जारी किया जाता है? इनमें से कौन सा जारी किया जाता है? तो आंसर जाएंगे इसके सी रिटन मेमो, लिखित ज्ञापन जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑटोमेटिक सिग्नल इज कॉल्ड एज। यानी 2 स्वचालित सिग्नलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसके आंसर जाएंगे ए सिग्नलिंग सेक्शन, सिग्नलिंग अनुभाग। 2 स्वचालित सिग्नलों के बीच की दूरी को सिग्नलिंग अनुभाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। BP in the guard cab of EMU shall be dash kg per cm square and motorman's can shall be 4.6 kg per cm square। यानी कि EMU के गार्ड कैब में BP कितना kg पर cm स्क्वायर और मोटरमैन कैब में 4.6 kg पर cm स्क्वायर में होगा। EMU के गार्ड कैब में BP कितना होना चाहिए? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए 4.6 kg पर cm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आंसर क्वेश्चन में ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिग्नल इज कंटिन्यूअसली बॉबिंग फ्लिकरिंग द सिग्नल इज ट्रीटेड एज शोइंग डैश एस्पेक्ट। यदि सिग्नल लगातार बॉबिंग फ्लिकरिंग हो रहा है तो सिग्नल को कैसा पहलू दिखाने वाला माना जाता है? इनमें से कौन सा होगा? इसके आंसर जाएंगे बी सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। EMU ट्रेन हैज डैश टाइप ऑफ कपलिंग। EMU ट्रेन में किस प्रकार के कपलिंग होते हैं? इनमें से किस प्रकार कपलिंग होते हैं? तो EMU ट्रेन में शाकू टाइप कपलिंग होते हैं। शाकू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे शाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBS इज ए डैश क्लास ऑफ स्टेशन। IBS एक डैश श्रेणी का स्टेशन। तो इसके आंसर जाएंगे बी सी क्लास स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे सी क्लास श्रेणी का स्टेशन IBS। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल कंडीशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज डैश। स्वचालित स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति कितनी होती है? तो इसके आंसर जाएंगे सी ग्रीन होती है। कौन सी होती है? स्वचालित स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति कौन सी होती है? तो ये हरा होता है, ग्रीन कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द IBS सिग्नल इज ऑन एंड टेलीफोन इज डिफेक्टिव लोको पायलट शैल वेट फॉर 5 minutes एंड प्रोसीड एट ए स्पीड ऑफ डैश।
यानी कि यदि आईबीएस सिग्नल चालू है और टेलीफोन खराब है तो लोको पायलट 5 मिनट तक प्रतीक्षा करेगा और कितनी गति से आगे बढ़ेगा? तो इसके आंसर जाएंगे ए 15/8 किलोमीटर पर आवर्स। 15/8 किलोमीटर पर आवर्स की गति से वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट डैश। यानी शंट सिग्नल को डैश को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जाता है। इनमें से क्या आंसर जाएंगे? तो इसके आंसर जाएंगे बी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी पहला स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजी इज प्रिपेयर्ड बाय। डिब्बा मार्ग पत्रक वीजी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसके आंसर जाएंगे सी ट्रेन क्लर्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीजी जो है ट्रेन क्लर्क द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीपीसी इज प्रिपेयर्ड बाय। बीपीसी इनमें से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बीपीसी ट्रेन एग्जामिनर द्वारा तैयार किया जाता है, ट्रेन परीक्षक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल आइटम टू बी फाउंड एट क्रू लॉबीज। निम्नलिखित में से कौन क्रू लॉबी में मिलने वाली आवश्यक वस्तु नहीं है? तो क्रू लॉबी में मिलने वाली वस्तु जो है ना, ए एक्सीडेंट चार्ट, दुर्घटना चार्ट जो है ना क्रू लॉबी में मिलने वाली आवश्यक वस्तु नहीं है। बाकी सभी मिलते हैं। इनमें से ग्रेडियंट चार्ट, असमानता रजिस्टर, ब्रेथ एनालाइजर, ये सभी मिलते हैं, लेकिन दुर्घटना चार्ट जो है ना उसमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज डैश इफ द सिग्नल बिकम्स डिफेक्टिव। यदि सिग्नल खराब हो जाता है तो पॉइंट को डैश माना जाता है। इनमें से कैसा माना जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे बी नॉन इंटरलॉक्ड माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी नॉन इंटरलॉक्ड। यदि सिग्नल खराब हो जाता है तो पॉइंट को नॉन इंटरलॉक्ड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडमिट ए ट्रेन इन ब्लॉक लाइन डैश सिग्नल में बी ऑफ। ब्लॉक लाइन में ट्रेन को प्रवेश देने के लिए कौन सा सिग्नल बंद हो सकता है? इनमें से कौन सा सिग्नल होगा? आंसर जाएंगे डी कॉलिंग ऑन सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथॉरिटी फॉर शंटिंग इज। शंटिंग के लिए इनमें से कौन सा अधिकार है? आंसर जाएंगे इसके T806, ऑप्शन नंबर ए T806। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडियरी रूल्स आर इशूड बाय। यानी कि सहायक नियम किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सहायक रूल जो है ना ऑथोराइज्ड ऑफिसर द्वारा जारी किए जाते हैं, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ डेटोनेटर्स मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर अक्टूबर 2011 इज डैश ईयर्स। यानी अक्टूबर 2011 के बाद निम्नलिखित डेटोनेटर का जीवन कितना वर्ष है? इसके आंसर है बी 5 ईयर्स, 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश authority is issued to pass the defective stop signal in on position। दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल को ऑन पोजीशन में पास करने के लिए डैश प्राधिकार जारी किया जाता है। इनमें से कौन सा अथॉरिटी जारी किया जाता है? आंसर जाएंगे इसके डी T309(3)B, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंडिंग ऑफ 3 हुटर्स इम्प्लाई। 3 हुटर बजाने का अर्थ इनमें से क्या है? तो 3 हुटर बजाने का अर्थ जो है ना ए है आउट स्टेशन रिक्वायर्ड एट, यानी आउट स्टेशन पर ART की आवश्यकता, ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। दोस्तों ART का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो इसके आंसर जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल गिव्स डैश लाइट इन ऑफ कंडीशन। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सा प्रकाश करता है? इनमें कौन सा लाइट देता है?
तो कॉलिंग ऑन सिग्नल में जो है ना, इनमें से हो जाए लघु पीला, मिनिएचर येलो, प्रकाश करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पोजीशन लाइट शंट सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो ए स्टॉप सिग्नल इट शोज डैश इन ऑन कंडीशन। यदि पोजीशन लाइट शंट सिग्नल को स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जाता है तो यह चालू स्थिति में कैसा दिखाता है? तो इसके से डी, नो लाइट, कोई प्रकाश नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंट सिग्नल इज ए डैश सिग्नल। शंट सिग्नल एक डैश सिग्नल है, तो इसके आंसर बी, सब्सिडियरी सिग्नल है, सहायक सिग्नल है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नल पास्ट एट डेंजर इज ट्रीटेड एज डैश एक्सीडेंट। यानी खतरे पर पारित सिग्नल को डैश दुर्घटना माना जाता है। इसके आंसर जाएंगे सी, सांकेतिक। ऑप्शन नंबर सी, इंडिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल अटैचिंग एन इंजन टू ए पैसेंजर ट्रेन इट शैल बी स्टॉप्ड डैश मीटर्स अवे फ्रॉम द ट्रेन। किसी यात्री ट्रेन में इंजन जोड़ते समय उसे ट्रेन से डैश मीटर दूर रोका जाएगा। इसके आंसर है ए, 20 मीटर दूर रोका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएलबी स्टैंड फॉर, यानी एसएलबी का मतलब इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों एसएलबी का मतलब होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, शंटिंग सीमा बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट सिग्नल इज ए डैश सिग्नल। यानी गेट सिग्नल एक कैसा सिग्नल है? इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, स्टॉप सिग्नल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिशन फॉर इंटर रेलवे मूवमेंट ऑफ बी क्लास ओडीसी इज गिवन बाई। यानी बी क्लास ओडीसी के अंतर रेलवे आवाजाही की अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो इसके आंसर जाएंगे सी, पीसीओएम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Constituted in 1964 for handling business and operational aspects of Indian Railways, IRTS stand for Indian Railway Dash Service। भारतीय रेलवे के व्यावसायिक और परिचालन पहलुओं को संभालने के लिए 1964 में गठित IRTS का मतलब भारतीय रेलवे सेवा, भारतीय रेलवे डैश सेवा है। तो IRTS मतलब होता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके डी, इंडियन रेलवे यातायात सेवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। IRTS का गठन कब हुआ था? IRTS का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। IRTS मतलब होता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सिस्टम, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, सिस्टम नहीं सर्विस होगा। तो इस हिसाब से इसके आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्ट इन इंडिया ओवर डैश रिवर इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में डैश नदी पर बनाया जा रहा है। इनमें से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड एंड कोडल लाइफ ऑफ BVZI इज। BVZI की अधिकतम गति या कोडल जीवन कितना है? इसके आंसर जाएंगे सी, 100 किलोमीटर पर आवर 30 ईयर्स। 100 किलोमीटर प्रति घंटा 30 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। VVZI की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कोडल जीवन 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। of dash of flat tire is permitted in the locomotive of a good train। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में कितने mm का फ्लैट टायर की अनुमति है? तो इसके से है 50 mm का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 mm का फ्लैट टायर की अनुमति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। POH of VVZI is to be done every dash year, यानी VVZI का POH हर कितने वर्ष में किया जाना है? इसके आंसर है डी, 2 वर्ष में किया जाना है, 2 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए क्लास ओडीसी डैश किलोमीटर पर आवर, ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है? इसके से बुक की गई स्पीड, बुक्ड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन मैनेजर सेल शो डैश लाइट बाय नाइट टू द एसएम इफ द ट्रेन इज स्टैंडिंग क्लियर ऑफ फॉलिंग मार्क, यदि ट्रेन रात के दौरान फॉलिंग मार्क से स्पष्ट दूरी पर खड़ी हो तो ट्रेन मैनेजर एसएम को कौन सा लाइट दिखाएगा? आंसर जाएंगे ए, सफ़ेद लाइट दिखाएगा, व्हाइट लाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IB सिग्नल कैन बी प्रोवाइडेड इन डैश लाइन सेक्शन, IB सिग्नल कौन से लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है? इसके आंसर जाएंगे सी, बोथ सिंगल एंड डबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगल एंड डबल लाइन सेक्शन में प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस स्टार्टर ऑफ पोजीशन इज इंटरलॉक्ड विथ डैश, यानी कि एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति में किसके साथ इंटरलॉक की गई है? इसके आंसर जाएंगे डी, ये सभी के साथ। ब्लॉक, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ब्लॉक पूर्ण हो जाएगा, एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट, इस सभी के साथ इंटरलॉक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ DRUCC, DRUCC के अध्यक्ष कौन है? तो DRUCC का अध्यक्ष जो है ये DRM होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DRUCC का फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, ये DRUCC के फुल फॉर्म, और DRUCC का फुल होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरऑल इंचार्ज ऑफ कंट्रोल ऑफिस इज, नियंत्रण कार्यालय का समग्र प्रभारी इनमें से कौन से हैं? तो इसके आंसर जाएंगे सी, CHC, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ कंट्रोल ऑफिस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फंक्शंस एज द सेक्रेटरी ऑफ DRUCC, DRUCC के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? इसके आंसर जाएंगे डी, सीनियर DCM। DRUCC के सचिव के रूप में कार्य जो करते हैं उसको सीनियर DCM है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय TVU, TVU से आप क्या समझते हैं? इसके आंसर हो जाएंगे बी, ट्रैफिक व्हीकल यूनिट, यातायात वाहक वाहन यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ टाइम टेबल कमिटी, टाइम टेबल समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इसके आंसर हो जाएंगे डी, PCOM। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग ARTM वैन इन केस ऑफ एक्सीडेंट इज, दुर्घटना की स्थिति में ARTM वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इनमें से किसकी है? आंसर हो जाएंगे ए, सेक्शन कंट्रोलर के, अनुभाग नियंत्रक की जिम्मेदारी है कि दुर्घटना की स्थिति में ART और M वैन की व्यवस्था करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग पावर ब्लॉक
द ट्रेन दैट आर अलाउड टू रन आर, पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलने की अनुमति है वे डीजल चालित हैं, डीजल हल्ड ट्रेन है, उसको चलने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेस ऑफ द परमिटेड लोड वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अटैच्ड टू ए पैसेंजर ट्रेन, विच वन? अनुमत भार से अधिक होने पर निम्न में से किसी एक को यात्री ट्रेन से जोड़ा जा सकता है। इनमें से किसको जोड़ा सकता है? आंसर हो जाएंगे बी, ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कार, अधिकारी की निरीक्षण कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a class odyssey gross clearance between the consignment and minimum fixed structure profile shall not be less than dash inches, यानी एक श्रेणी ओडिसी में खेप और न्यूनतम निश्चित संरचना प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंच से कम नहीं होगी? आंसर हो जाएंगे इसके डी, 9 इंच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HWR फॉर वर्किंग ऑफ लेवलिंग गेट्स इज रिटेन डैश इन अपेंडिक्स, HWR में लेवल जिंग गेट्स के कामकाज के लिए कितने परिशिष्ट में रखा गया, किस परिशिष्ट में रखा गया है? इसके आंसर जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ARME डिस्पैच टारगेट टाइम इन द नाइट इज डैश, रात में ARME प्रेषण लक्ष्य समय क्या है? आंसर हो जाएंगे इसके ए, 15 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए, 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ हैंड शंटिंग इज डैश, हैंड शंटिंग की अधिकतम गति क्या है? आंसर हो जाएंगे इसके बी, 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सैंड हम्प इज मिनिमम डैश मीटर्स, सैंड हम्प की लंबाई न्यूनतम कितने मीटर है? इसके आंसर हो जाएंगे 60 मीटर्स, ऑप्शन नंबर ए, सैंड हम्प की न्यूनतम लंबाई मिनिमम लेंथ जो है 60 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर बिटवीन 120 एंड 130, यानी कि 120 और 130 के बीच में कितनी विषम संख्या है? तो 120 से 130 विषम संख्या जो है, एक हो जाए 121, 123, 125, 127 और 129, 5 विषम संख्या है 120 से 130 के बीच में, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HWR ऑफ ए स्पेशल क्लास स्टेशन रिक्वायर सैंक्शन ऑफ डैश, यानी विशेष श्रेणी स्टेशन के HWR को डैश की मंजूरी की आवश्यकता होती है? इसके आंसर है सी, CRS, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ओवर ए डैश सेक्शन इज अप्रूव्ड बाय डैश, किसी अनुभाग पर अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो इसके आंसर जाएंगे डी, CRS, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन टू मोटर ट्रॉलीज आर रनिंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन दे शैल बी kept at distance not less than dash meters on a rising gradient, जब दो मोटर ट्रालियाँ एक ही दिशा में एक साथ चल रही हो तो उन्हें बढ़ती ढाल पर कम से कम कितनी मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो इसके आंसर जाएंगे बी, 100 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इन CRS ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डैश, रेलवे सुरक्षा आयुक्त संगठन किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज के अंदर तहत कार्य करता है रेलवे सुरक्षा आयुक्त संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे इंक्लूड्स डैश ऑफ बेसिक पे, रनिंग स्टाफ के मामले में वेतन की समान दर में मूल वेतन का कितना % शामिल होता है? तो इसके आंसर जाएंगे सी, 30% शामिल होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट सिग्नल इज डैश मीटर्स। डिस्टेंट सिग्नल की न्यूनतम साइटिंग दूरी कितनी मीटर होती है? आंसर जाएंगे इसके बी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T409 is issued of for speed डैश स्पीड रेस्ट्रिक्शन। T409 कितने किलोमीटर प्रति गति प्रतिबंधों के लिए जारी की जाती है? इसके आंसर जाएंगे ए अस्थायी टेम्पोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिशन ऑफ रन गुड्स ट्रेन विदाउट ब्रेक वैन इज गिवन बाय। बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? आंसर हो जाएगा इसके सीनियर डीओएम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ एसीपी लोको पायलट सेल साउंड डैश हिस्टर। एसीपी होने पर लोको पायलट कौन सा सीटी बजाएगा? इसके आंसर जाएंगे ए 2 छोटे 1 लंबा, 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंड शंटिंग इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश डिपार्टमेंट। हैंड शंटिंग डैश विभाग की देखरेख में की जाती है। इसके आंसर जाएंगे सी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के देखरेख में की जाती है। यातायात डिपार्टमेंट के देखरेख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवी सिंधु इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। पीवी सिंधु इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है 15 दिसंबर 2024 को। जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। वे किस से संबंधित है? इनमें से किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसके तबला वादक। ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इनका जन्म जो है 9 मार्च 1951 को हुआ था। ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के बेटे थे। इनके पिताजी का नाम अल्लाह रखा था। इन्हें 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While establishing box load hand brakes of dash wagons at both ends shall be pinned down। यानी बॉक्स वैगन के लोड को स्थिर करते समय दोनों सिरों पर कितने वैगनों के हैंड ब्रेक के नीचे पिन किया जाएगा? इसके आंसर हो जाएंगे बी 6 वैगनों के हैंड ब्रेक के नीचे पिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग शंटिंग आउटर होम एंड डैश सिग्नल्स आर नॉट टेकन ऑफ। शंटिंग के दौरान बाहरी होम और इनमें से कौन सा सिग्नल बंद नहीं किए जाते हैं? तो आंसर जाएंगे इसके ये अंतिम स्टॉप सिग्नल जो है ना बंद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While shunting a complete train from one line to other dash shall be present in the brake van। एक पूरी ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंटिंग करते समय इनमें से कौन सा ब्रेक मैनेजर मौजूद रहेगा? तो इसके आंसर जाएंगे बी ट्रेन मैनेजर जो है ना ब्रेक वैन में मौजूद रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्ड ऑफ पैसेंजर ट्रेन सेल साइन ऑन डैश मिनट्स बिफोर द एक्चुअल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। यात्री ट्रेन के गार्ड को ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से कितने मिनट पहले हस्ताक्षर करना होगा? आंसर जाएंगे इसके सी 30 मिनट्स बिफोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ एसीपी गार्ड सेल प्रोसीड टुवर्ड्स द फ्रंट फ्रॉम डैश साइड। एसीपी के मामले में गार्ड किस तरफ से आगे की ओर बढ़ेगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी बाएं तरफ से आगे की ओर बढ़ेगा। एसीपी जब होगा तो गार्ड जो है बाएं तरफ से आगे की ओर बढ़ेगा। एसीपी मतलब होता है अलार्म
चेन पुलिंग, अलार्म चेन पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the signal is blank in MACLS system, it is treated as showing dash aspect. MACLS सिस्टम में जब सिग्नल लॉक हो तो इसे डैश संकेत दे रहा है ऐसा माना जाएगा। कौन सा संकेत दे रहा है? ऐसा जाएगा बी, सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। At the starting station, passenger train must have dash kg per cm square of FP pressure and 4.8 kg per cm square BP pressure in the brake van. प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ट्रेन में ब्रेक वैन में कितना किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर एफपी दबाव और 4.8 किलोग्राम पर सीएम बीपी दबाव होना चाहिए? तो इसके आंसर जाएंगे ए, 5.8 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the starting station, passenger train must have dash % of brake power. प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ट्रेन में ब्रेक पावर का कितना % होना चाहिए? इसके आंसर जाएंगे डी, 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए ब्रेक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ऑफ डैश क्रेन्स कैन बी अटैच्ड इन ए पैसेंजर ट्रेन। एक यात्री ट्रेन में अधिकतम कितनी क्रेनें जोड़ी जा सकती हैं? तो इसके आंसर जाएंगे ए, 1, यानी एक क्रेन जोड़ी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड आफ्टर पासिंग ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन पोजीशन इज डैश। ऑन पोजीशन पर स्वचालित सिग्नल पास करने के बाद अधिकतम गति कितना है? इसके आंसर जाएंगे सी, 15/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। BSLB determines the limits of block section and dash. BSLB ब्लॉक सेक्शन और डैश की सीमाएं निर्धारित करता है। इनमें से किसकी सीमा निर्धारित करती हैं? आंसर जाएगा सी, स्टेशन सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेशन अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी क्लास स्टेशन आर कॉल्ड एज। डी श्रेणी के स्टेशनों को इनमें से क्या कहा जाता है? इनमें से आंसर जाएगा बी, हाल्ट स्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी क्लास स्टेशनों को हाल्ट स्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवर्टेड कॉलिजन इज ए डैश टाइप ऑफ एक्सीडेंट। टाली गई टक्कर डैश प्रकार की दुर्घटना है। आंसर हो जाएगा सी, सांकेतिक इंडिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पुशिंग बैक इज डैश। यानी पीछे धकेलने की अधिकतम गति इनमें से क्या है? आंसर जाएगा 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा, 25/8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट ऑक्योर्स इज कॉल्ड एज डैश टाइम। दुर्घटना घटित होने के 15 मिनट बाद को कौन सा समय कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, प्लेटिनम टाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कलर ऑफ लीवर ऑफ द लॉक बार। लॉक बार के लीवर का रंग इनमें से क्या है उसका लिखना है। तो लॉक बार के लीवर का रंग जो होता है वो है नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए, ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कलर ऑफ लीवर ऑफ द शंट सिग्नल। शंट सिग्नल के लीवर का रंग इनमें से क्या होगा? ऐसे जाएगा सी, रेड कलर के होते हैं शंट सिग्नल के लीवर का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कलर ऑफ स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल का कलर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कलर ऑफ शंट सिग्नल। यानी शंट सिग्नल का कलर इनमें से क्या हो जाएगा? तो शंट सिग्नल होता है येलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कलर ऑफ रिवर ऑफ द वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल के लीवर का रंग इनमें से क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ SPAD इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में स्पाड का फुल फॉर्म क्या है?
तो आंसर हो जाएंगे इसके बी, सिग्नल पास्ट एट डेंजर। सिग्नल खतरे में पास हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इंग्लिश में, सिग्नल पास्ट एट डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में ओडीसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ये ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ऑप्शन नंबर है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आरओ इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में आरओ का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है सी, रोल ऑन रोल ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, रोल ऑन रोल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में आरडीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएसओ फुल होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। इससे नन ऑफ दी हो जाएगा श्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्रेजेंट पीसीपीओ ऑफ एसईसीआर। यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के वर्तमान पीसीपीओ कौन है? दोस्तों डिविजनल क्वेश्चन है, तो ये जिस समय रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर है। तो ये वर्तमान में जो है ये दर्शनीता बोरा अहलुवालिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 लेबर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। हाउ मेनी डेज कैन द सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय 20 लेबर्स। 40 मजदूर एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, वही कार्य 20 मजदूर द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा? दोस्तों इसको ऐसे पढ़ लेंगे, यानी कि 40 मजदूर और 20 मजदूर देख लेंगे। पहले 15 दिन है, तो 15 दिन में काम खत्म करना है तो 40 मजदूर चाहिए। 20 दिन में काम खत्म करना है तो ज़्यादा मजदूर चाहिए। तो 40 और 20 में से ज़्यादा कौन है? 40 है, इसलिए 40 ऊपर रखेंगे, 20 नीचे रखेंगे, ये कट जाएगा, यानी 15 इंटू 2 30 डेज इसके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 डिवाइड 20 प्लस 45 माइनस 11 इक्वल 245 माइनस डैश। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, LHS को, लेफ्ट हैंड को। तो ये हो जाएंगे 300 में डिवाइड करेंगे 20 से, ये सीधा हो जाएगा 15 प्लस 45 माइनस 11, 60 में से 11 जाएगा, 49 हुआ ये, 49 बराबर 245 माइनस x कर लेते हैं। 49 बराबर 245 माइनस एक्स इक्वल 49 माइनस 245, यानी 196 आएगा। 196 आंसर इसके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट 15 इंटू 32 डिवाइड 2 इंटू 5 डिवाइड 75। पहले इसके ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, इसमें सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। 15 इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू 5, तो हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, और इसमें 75 से भाग दे देंगे। सिक्सटीन आ जाएगा इसके आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? इसके आंसर जाएगा सी, कुल 22 भाषाएं लिस्टेड हैं, शेड्यूल सूचीबद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 ईस्वी में लागू हुआ था, 1963 में। और संशोधित हुआ था, क्वेश्चन आएगा संशोधित कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में संशोधित हुआ था, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Constitution of India, the official language of the Union will be Hindi and the script will be। भारत के संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? तो लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिपि देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑर्डर द बोर्ड्स आर डिस्प्लेड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसके आंसर जाएंगे बी, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी 3 लैंग्वेज में, 3 भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल, किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? इसके आंसर हो जाएंगे डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री हिंदी कमेटी, संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर जाएगा इसके गृह मंत्री। संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है ना, गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश अवार्ड इज गिवन टू रेलवे एम्प्लॉयज टू इनकरेज देयर एफिशिएंसी इन द स्टोरेज एंड नोवेल राइटिंग इन हिंदी। डैश पुरस्कार रेलवे कर्मचारियों को हिंदी में कहानियों उपन्यास लेखन में उनकी दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इसके आंसर है बी, प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी जो है ना, संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। और एक क्वेश्चन आएगा, संविधान के 8वीं सूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा जो है वो है नेपाली है। संविधान के 8वीं में शामिल विदेशी भाषा, एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? तो वह है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र कम्स अंडर विच रीजन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाराष्ट्र जो है बी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि क क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ख में कौन से हैं और ग में कौन से हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। क क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है बिहार, झारखंड, उसके बाद है दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये सभी जो क्षेत्र थे वो सभी क क्षेत्र में यानी ए रीजन में आने वाले वर्गीकृत क्षेत्र था। अब देख लेते हैं ख क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ख में है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली,
दमन द्वीप। ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले वर्गीकृत क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सभी ग क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। अब आइए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर जो है वो है संजय मल्होत्रा। दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसके आंसर जाएंगे संजीव खन्ना। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये नई दिल्ली में है, अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हरिलाल जे कानिया थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमणी। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय के सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। इसके ये कौन है? तो आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रतन टाटा के मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है नोएल टाटा को बनाया गया है, नोएल टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो इसके महानिदेशक जो हैं श्री मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो है देवेंद्र फडणवीस और इनके डिप्टी सीएम जो हैं वो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार। इसकी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के वायु सेना अध्यक्ष कौन है?
तो वायुसेना अध्यक्ष जो है वर्तमान में अमरप्रीत सिंह। वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2024 की मिस इंडिया कौन बनी है? तो 2024 की मिस इंडिया जो है वो है निकिता पोरवाल। दोस्तों वर्तमान में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसको बनाया गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है CAG का फुल फॉर्म। तो वर्तमान में एक नियंत्रक एवं महापरीक्षक जो है वो है के संजय मूर्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया किशोर राहतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। इसका अध्यक्ष जो है S. गोपाल कृष्णन। नवंबर 2024 में फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिक्की का अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष जो है फिक्की का अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। तो फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है फिक्की का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। इसके महासचिव जो है ज्योति विज है। दोस्तों वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जो है सामंथा हार्वे को दिया गया है। और सामंथा हार्वे किस देश से संबंधित है? तो वो ब्रिटेन से संबंधित है। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार उनके उपन्यास आर्बिटल के दिया गया है। उसका उपन्यास का नाम है आर्बिटल। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 का पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया था। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। G20 का 2024 का शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 18 से 19 नवंबर 2024 को हुआ है रियो डी जेनेरियो में। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो अध्यक्षता ब्राज़ील ने किया, इसलिए ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम है लूला दा सिल्वा। – 2025 की इसकी मेजबानी करेगा जोहान्सबर्ग, वो दक्षिण अफ्रीका।
ये 2025 की मेज़बानी करेगा। दोस्तों G20 की स्थापना जो है, G20 यानी ग्रुप 20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 ईस्वी को हुआ था। 26 सितंबर 1999 को। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। G20 का 21वां सदस्य जो है वो अफ्रीका यूनियन है। अफ्रीका यूनियन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ना कजान में हुआ था। कजान कहाँ है? रूस में है। दोस्तों ब्रिक्स मतलब होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कुल इसमें 5 देश हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। ब्रिक्स की इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। दोस्तों हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन हो गया है। उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाहगांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? इसका निधन हुआ है 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को। मृत्यु हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस किस पद पर रह चुके हैं, आइए उसके बारे में बताते हैं। ये विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं 1971 में। इसके बाद है वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कब? 1972 में, 1972 ईस्वी में। ये वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं 1976 में। ये भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक 1976 से 1980 तक, 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक भी थे। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो थे, ये 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। 15वें गवर्नर, रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर। उसके बाद है UGC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद है योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष 1985 से 1990 के बीच में रह चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आगे आने वाले जितने वीडियो आएंगे सब आपके तक पहुंचता रहे।